आज हम लोगों का टॉपिक है बीमा के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। इस बीमा की जरूरत क्यों पड़ी? इसका पहला अनुप्रयोग यह है, किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। जैसे हम लोगों ने कई सिस्टम पढ़े हैं, MKS पद्धति, CGS पद्धति, FPS पद्धति। तो ये सब जो सिस्टम हम पढ़े हैं, अगर एक सिस्टम में किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू मालूम हो तो दूसरे सिस्टम में उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये बीमा के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल दें, आप पूछा जाता है 1 मीटर में कई सेंटीमीटर, तो आप कहते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर जो है, 1 मीटर यह MKS पद्धति का है और यह बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, ये CGS पद्धति का है। इसी सिद्धांत पे काम करता है। ये सिद्धांत क्या है? देखिए, अगर किसी एक पद्धति में किसी भौतिक राशि का आंकिक मान, इसको आंकिक मान कहते हैं। ये क्या है? आंकिक मान है। 100 क्या है? आंकिक मान है। पहले समझिए, इसका नाम है आंकिक मान। 100 को कहेंगे आंकिक मान। और ये CM क्या है? मात्रक है, मात्रक। और ये मीटर क्या है? मात्रक है, मात्रक। तो अब समझिए इस बात को, इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, इसका तरीका क्या है बदलने का। किसी भौतिक राशि का किसी एक पद्धति में आंकिक मान, एक पद्धति में आंकिक मान और उसके संगत मात्रक का जो गुणनफल होता है वो सदैव नियतांक होता है या स्थिर होता है। इसको ऐसे समझिए, एक भौतिक राशि क्या है? इस भौतिक राशि हमारी दूरी है, दूरी। तो इस दूरी का किसी भी पद्धति में हम एक ले लेते हैं, MKS पद्धति है, और एक कौन सी पद्धति है? CGS पद्धति। किसी पद्धति में आंकिक मान और उसके संगत, उसी सिस्टम के संगत उसका मात्रक का गुणनफल सदैव क्या होता है? स्थिर होता है। ठीक ऐसे ही इसका आंकिक मान कितना है? 100। और इसका मात्रक क्या है? CM। ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसी सिद्धांत पर ये काम करता है। किस तरह से काम करता है, एक एग्जांपल से समझा रहे हैं हम आपको। किसी भौतिक राशि का आंकिक मान तथा उसके संगत मात्रक का गुणनफल सदैव एक नियतांक होता है। माना किसी भौतिक राशि Q के दो विभिन्न पद्धतियों में आंकिक मान क्रमशः N1 व N2 तथा मात्रक U1 और U2 हो, तो Q इक्वल टू हो जाएगा N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। N1 प्रथम पद्धति में आंकिक मान है, N2 द्वितीय पद्धति में आंकिक मान है, U1 प्रथम पद्धति का मात्रक है और U2 दूसरी पद्धति का मात्रक है। इन दोनों का जो गुणनफल होता है सदैव क्या होता है? स्थिर होता है, नियतांक होता है। इसी सिद्धांत पे हम लोग काम करेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। माना इस भौतिक राशि की बीमाएं लंबाई द्रव्यमान तथा समय में क्रमशः A, B तथा C हो, तो इस राशि का बीमीय सूत्र m पर पावर a, l पर पावर b
T पे पावर C होगा। जो हमारा भौतिक राशि Q है उसकी विमा हमने मान लिया m पर पावर a, l पर पावर b, t पे पावर c होगा। इतना तो क्लियर है। अब इस विमा को पहले पद्धति में अलग मानेंगे और दूसरे पद्धति में, बीमा का मतलब होता है ए बी सी, ये बीमाएं हैं। द्रव्यमान की बीमा ये है, लंबाई की बीमा बी है, समय की बीमा सी है। अब देखिए, माना प्रथम पद्धति में भौतिक राशि Q का विमीय सूत्र m1 पावर a, l1 पावर b, t1 पावर c तथा द्वितीय पद्धति में विमीय सूत्र m2 पर पावर a, l2 पर पावर b, t2 पर पावर c है। अतः n1 u1 बराबर n2 u2 लिख सकते हैं इसे बीमा के नियम से। n1 u1 क्या है, प्रथम पद्धति का मात्रक है और उसका विमीय सूत्र क्या है, m1 पर पावर a, l1 पर पावर b, t1 पर पावर c इज इक्वल टू n2 m2 पर पावर a, l2 पर पावर b, t2 पर पावर c। यहां से निकल जाएगा n2 इक्वल टू n1 m1 पर पावर a, l1 पर पावर b, t1 पर पावर c अपान m2 पर पावर a, l2 पर पावर b, t2 पर पावर c। या इसी को ऐसे लिख सकते हैं n1 m1 अपान m2 पर पावर a, l1 अपान l2 पर पावर b, t1 अपान t2 पर पावर c। अब ये m1 m2 सबकी वैल्यू क्या करें, यहाँ पर पुट कर देंगे। जिस पर एक इस पद्धति में है, ये सीधी प्रथम पद्धति में है, ये द्वितीय पद्धति में है, जिस पद्धति में बदलना हो उस पद्धति में मान को क्या करेंगे, पुट कर देंगे, अंकित मान मेरा निकल जाएगा। अब इसको एक न्यूमेरिकल से समझिए और कायदे से समझ में आएगा। देखिए, बीमीय विधि से एक न्यूटन को डाइन में बदलिए। तो इसमें न्यूटन और डाइन, न्यूटन किसका मात्रक है, बल का मात्रक है। किस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में। डाइन किसका मात्रक है, बल का मात्रक है। किस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में। तो लिखेंगे यहां पर, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए। बल का एमकेएस पद्धति में मात्रक न्यूटन तथा सीजीएस पद्धति में डाइन होता है। बल का विमीय सूत्र बराबर क्या होता है, m l t पर -2। ये बल का विमीय सूत्र होता है। अब इस बल के विमीय सूत्र को
एम के एस पद्धति में मान लेते हैं M1 L1 T1 पर -2, और सीरियस में मान लेते हैं M2 L2 T2 पर -2। माना बल का MKS पद्धति में बीमीय सूत्र M1 L1 T1 पर -2 तथा CGS पद्धति में M2 L2 T2 पर -2 है। और इन पद्धतियों में इसका आंकिक मान N1 व N2 है, इसलिए N1 U1 बराबर N2 U2। N1 प्रथम पद्धति का आंकिक मान, U1 प्रथम पद्धति का बीमीय सूत्र, N2 बीमीय सूत्र मात्रक से बना है, बीमीय सूत्र लीजिए। N2 द्वितीय पद्धति का आंकिक मान, U2 द्वितीय पद्धति का मात्रक, मात्रक से क्या निकाल लेंगे, बीमीय सूत्र। दोनों पद्धतियों में बीमा अलग अलग नहीं होगी, केवल ये नीचे जो है समझने के लिए 1 का मतलब प्रथम पद्धति और 2 का मतलब द्वितीय पद्धति। देखिए द्रव्यमान की बीमा 1, द्रव्यमान की बीमा 1, लंबाई की बीमा 1, लंबाई की बीमा 1, समय की बीमा -2, समय की बीमा -2। मान रख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसको N1 M1 L1 T1 पर -2, N2 M2 L2 T2 पर -2। इसको आप नोट करिए। N2 इक्वल टू N1 M1 L1 T1 पर -2 अपान 1 M1 L1 T1 पर -2 अपान M2 L2 T2 पर -2। ये ऊपर वाला जो बीमा है MKS में है और नीचे वाला बीमा है वो CGS में है। इसको ऐसे लिख देंगे N1 M1 अपान M2, इसको लिखेंगे L1 अपान L2, इसको लिखेंगे T1 अपान T2, इसका पावर है -2। अब देखिए N2 इक्वल टू, N2 क्या है, CGS पद्धति का आंकिक मान है, ये निकालना है कितना टाइम CGS में। M1 क्या है, MKS पद्धति का आंकिक मान है 1 न्यूटन है, तो लिखेंगे 1। अब आइए यहाँ M1 और M2 किसके बीमीय सूत्र है, द्रव्यमान के। तो MKS पद्धति में द्रव्यमान को लिखते हैं किलोग्राम और सीरियस में क्या लिखते हैं, ग्राम। MKS में लंबाई को लिखते हैं मीटर और सीरियस में लिखते हैं सेंटीमीटर, और समय को दोनों पद्धतियों में लिखते हैं सेकेंड। और यह हो जाएगा माइनस, यह हो जाएगा। अब क्या करना, क्या हमको एक न्यूटन को डाइन में बदलना है, न्यूटन को डाइन में बदलना है, MKS को सीरियस में बदलना है। तो सब MKS है इसको सब सीरियस से बदल दीजिए। तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, और नीचे हो गया ग्राम, इंटू 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, और नीचे हो जाएगा सेंटीमीटर। समय का मात्रक सेकेंड, और ये भी क्या हो गया, सेकेंड। ऊपर क्या हो गया, -2।
ग्राम से ग्राम कैंसिल, सब कैंसिल्ड। तो यहाँ पर क्या बचेगा 1000 इंटू 100 इंटू 1 इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। यानी 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है। बीमा विधि से ऐसे निकाल लेते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। यदि लंबाई का मात्रक किलोमीटर, समय का मात्रक मिनट मान लिया जाए तो गुरुत्वीय त्वरण का आंकिक मान ज्ञात कीजिए। तो भौतिक राशि कौन सी है? गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण का अवीमीय सूत्र LT पर -2 होता है। तो यहाँ लिख लेते हैं माना L1 व T1, माना L1 व T1 का माना L1 व T1 क्रमशः लंबाई दोनों पद्धतियों में आंकिक मान N1 व N2 तथा मात्रक U1 व U2 हो तो N1 U1 बराबर N2 U2। N1 U1 के जगह पर L1, T1 पर -2 N2, L2 T2 पर -2, या यहाँ से हो जाएगा N2 इक्वल टू L1 T1 पर -2, L2 T2 पर -2। यहाँ पर N1 रहेगा N1, यहाँ हो जाएगा N2 इक्वल टू N1 L1 अपॉन L2 T1 अपॉन T2 T1 अपॉन T2। यह हो जाएगा N1। N1 का मतलब प्रथम पद्धति में आंकिक मान 9.8। L1 किसमें है? L1 लंबाई प्रथम पद्धति में किसमें है? मीटर में है, और नीचे किलोमीटर में है। यह किसमें है? सेकंड में है, और यह मिनट में है। N2 बराबर 9.8 इंटू मीटर, और 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। सेकेंड, और 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। यह हो गया 9 इक्वल टू 9.8 इंटू 1000 इंटू 1/60। इसका क्या हो जाएगा? -2। या 9.8 इंटू 1/1000 इंटू यह हो जाएगा 60 इंटू 60। -2 का मतलब यहाँ पर -2, इसका अर्थ होता है 1/60 पर -2। और जब यह ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 60 स्क्वायर।
तो 60 इंटू 1 2 1 2, तो ये हो जाएगा आपका 9.8 इंटू 36/10। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9.8 36, 8 छक्के 48 के 8 हासिल 4, अच्छा 9 54 और 4 58, 8 3 24 के 4 हासिल 29 27 और 2 29, 8 2 9 5 14 और 1 15, 3 यानी यह होगा 352.8/10 या 35.28 किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर, प्रति मिनट स्क्वायर। इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, स्वयं हल करिए आप। बीमी विधि से 1 जूल को अर्ग में बदलिए। पारे का घनत्व 13.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। यदि द्रव्यमान तथा लंबाई एमकेएस पद्धति में मापी जाए तो इस पद्धति में पारे का घनत्व कितना होगा। नंबर 3, बर्फ की गुप्त उष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम है, इसे बीमीय विधि से जूल प्रति किलोग्राम में बदलिए। पहले का आंसर होगा 10⁷ अर्ग, दूसरे का होगा 13.6 गुणे 10⁻³ किलोग्राम प्रति घन मीटर, और तीसरे का आंसर होगा 3.34 गुणे 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम। तो आप जूल जानते हैं किसका मात्रक है, कार्य का मात्रक है, हिंट दे रहे हैं, कार्य का मात्रक है। और कार्य की बीमा आप जानते हैं यहाँ L स्क्वायर T पर -2। एक पद्धति में m1 स्क्वायर T1 पर -2 मानिए, और एक पद्धति में m2 L2 स्क्वायर T2 पर -2 मानिए। ठीक है, अब आइए देखिए पारे का घनत्व। घनत्व जगह घनत्व है, भौतिक राशि घनत्व। घनत्व की बीमा क्या होगी, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान की बीमा m, आयतन की बीमा L3, तो ऊपर जाएगा -3, या में L पर -3। तो ये जो आपका सीजीएस में है, तो सीजीएस और एमकेएस में आप m1 और L2 मान लीजिए। ये आपका दिया हुआ है बर्फ की गुप्त उष्मा। बर्फ की गुप्त उष्मा Q बराबर होता है ml, तो L कहलाती है गुप्त उष्मा। L बराबर Q/m। उष्मा या ऊर्जा जो भी हो उसका बीमी सूत्र ml स्क्वायर T पर -2। द्रव्यमान की बीमा m से m कैंसिल। गुप्त उष्मा का बीमी सूत्र L स्क्वायर और T पर -2। तो इस तरह से आप हल करिए और प्रयास करिए, निकालने का आंसर दिया हुआ है, इसको नोट कर लीजिए।